जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है एजुकेशनल। दोस्तों आप मेरे पीछे एक जानकारी देख रहे होंगे और दोस्तों ये जानकारी दी है ग्रुप कैप्टन वीके गांधी जी ने। और दोस्तों ये जो जानकारी है ये है टाइम एक्सटेंशन को लेकर। तो दोस्तों ये जो इन्होंने जानकारी लिखी है, जो मैसेज लिखा है, ये 29 जुलाई का है, यानी कल का। तो चलिए दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है टाइम एक्सटेंशन को लेकर, जो सरकार ने अपील करी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, टाइम एक्सटेंशन को लेकर, टाइम बढ़ाने को लेकर। आइए दोस्तों हम समझते हैं इन्होंने क्या लिखा। यह दिग्गजों की जानकारी के लिए है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 7 नवंबर 2015 के अनुसार 1 जुलाई 2019 को देय बराबरी के भुगतान के लिए समय बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 9 जून 2022 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने एक अर्जी दी थी, एक एफिडेविट दिया था कोर्ट के सामने, और वो दिया था 9 जून 2022 को टाइम एक्सटेंशन के लिए, टाइम बढ़ाने के लिए। एचएससी ने आदेश दिया था कि सभी दिग्गजों को बकाया का भुगतान किया जाना चाहिए। जैसा आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 3 महीने के अंदर सरकार को ओआरओपी रिवाइज करनी है और एरियर देना है। और ये कब तक देना था उन्हें, सरकार को 15 जून 2022 तक, क्योंकि 3 महीने जो ख़त्म हो रहे थे वो 15 जून को ख़त्म हो रहे थे। दोस्तों अब आगे क्या लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। एचएससी ने भारत सरकार के आवेदन को स्वीकार नहीं करने के लिए और इसलिए समय का विस्तार नहीं दिया। जैसा आपको पता है कि अभी भी आज की डेट तक सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार की टाइम एक्सटेंशन की अपील को नहीं माना, अभी वो पेंडिंग में है। अब दोस्तों ग्रुप कैप्टन वीके गांधी जी क्या कहते हैं, हमारी जानकारी के अनुसार एचएससी ने आवेदन में कुछ त्रुटियां पाई हैं, यानी जो भारत सरकार ने टाइम एक्सटेंशन का जो एफिडेविट दिया था, एप्लीकेशन दी थी, उसमें कुछ गलतियां निकाली हैं सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं करी। आगे चलते हैं दोस्तों। और भारत सरकार को त्रुटियों को सुधारने और आवेदन को फिर से जमा करने के लिए कहा गया है। यानी सरकार ने जो एप्लीकेशन थी वो पहली दे दी थी, 9 जून को दे दी थी, लेकिन वो अभी तक एक्सेप्ट इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसमें बहुत सारी गलती हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोबारा अर्जी देने के लिए कहा है, दोबारा आप एप्लीकेशन दें गलतियों को सुधार के। आवेदन अभी भी एचएससी में फिर से जमा नहीं किया गया है, यानी सरकार की तरफ से जो आवेदन है वो दोबारा जमा नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट में। आईईएसएम के वकील इस विस्तार का विरोध करेंगे और एचएससी से अनुरोध करेंगे कि यदि एचएससी द्वारा दी गई विस्तार अवधि के लिए 8% ब्याज के साथ बकाया राशि दी जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार की अपील को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे टाइम दे देती है ओआरओपी रिवीज़न के लिए। तो दोस्तों जब सरकार ओआरओपी 2 निकाले तो उसके साथ साथ 8% का इंटरेस्ट भी दे, क्योंकि ये जो टाइम दिया था ये 3 महीने का दिया था, तो 3 महीने तक तो सरकार ने दिया नहीं, अब उससे ऊपर टाइम चला गया है, तो जो एक्स्ट्रा टाइम गया है उसका आप 8% ब्याज दीजिए पेंशन में। तो दोस्तों ये इन्होंने एक अच्छी अपील करी है, और ये अपील करी है ग्रुप कैप्टन वीके गांधी जी ने, जो वाइस प्रेसिडेंट है आईईएसएम के, और ये मैसेज किया इन्होंने 29 जुलाई 2022 का। दोस्तों इसका मतलब है कि जो सरकार ने आवेदन दिया था, एप्लीकेशन दी थी या फिर एफिडेविट दिया था टाइम एक्सटेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, वो अभी तक पेंडिंग इसलिए है क्योंकि उनकी एप्लीकेशन में बहुत सारी गलती हैं। तो दोस्तों हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सरकार को टाइम ना दे, जल्दी से जल्दी एरियर का भुगतान करने के लिए कहे और ओआरओपी रिवाइज करने के लिए बोले। क्योंकि दोस्तों अगर सरकार को टाइम और मिल जाता है तो फिर वो थोड़ा और लंबा टाइम ले सकती है। और दोस्तों इनके मुताबिक अगर टाइम लेती है सरकार ओआरओपी देने में,
तो जब सरकार OROP देगी तो पेंशन के साथ साथ उसमें 8% का इंटरेस्ट भी दे। तो दोस्तों ये अच्छी डिमांड है 8% की, लेकिन वो तो बात की बात है। पहले तो हम देखेंगे कि सरकार हमें टेबल कब देती है। तो दोस्तों एक ये इन्फॉर्मेशन दी मैंने आपको टाइम एक्सटेंशन को लेकर। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।